आज हम एक हमारे मामू के शान में कलाम गाना चाहते हैं। अब मामू कौन है ये तुमको आगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू। जब काबा फतेह जब नबी ने किया, जब काबा फतेह जब नबी ने किया, फिर डर के कहीं मानो ईमान लाया, फिर डर के कहीं मानो ईमान लाया। अरे जैसा भी है और कैसा भी है तो मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू। मामू हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और उनके जो रिश्तेदार है, भाई है तो मामू है, बाप है तो भाई ससुर ये है। तो जैसा हमारे कुछ भांजे हजरत माविया को मामू कहते हैं, और उनको इतना ऊंचा दर्जा दे दिया इन्होंने, जबकि उनका दर्जा उतना ऊंचा है नहीं। हमारे भांजे बख्शिश का सामान हमारे मामू बख्शिश कराएंगे, सिफारिश कराएंगे, जन्नती हमको जन्नत में बख्शिश कराएंगे, सिफारिश कराएंगे। फिर उनके नाम से साल को उनके मिलाद मनाते, उनके नाम से झंडे लेके जुलूस निकालते। लेकिन असल में अभी जो हमने शेर पढ़ा कि भाई जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा फतेह किया, तो फतेह करने के बाद माविया ने ईमान लाया। अब हमको ये समझना है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा फतेह से पहले लोगों ने उन पे जुल्म किया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्के से निकलने के लिए मजबूर कर दिया, जब उनको परेशानी थी, जब उनको लोगों के सहारे की जरूरत थी, तो तब कुछ सहाबाओं ने उनका साथ दिए, उन पे ईमान लाए, उनके परेशानी में उनका साथ दिए। और हमारा मामू इसने कब ईमान लाया? काबा फतेह होने के बाद। यानी कि जब कोई जंग हार जाता, अब उसके सामने चारा क्या है भाई? वो ऑप्शन है, या तो गुलाम बन जाए, या तो मौत मर जाए, या तो फिर मजबूरी में ईमान कबूल कर ले। तो हजरत माविया ने काबा फतेह के बाद ईमान लाया, तो इसका ईमान क्या हुआ? कमजोर ईमान है। ईमान वाला है लेकिन दिल से ईमान नहीं लाया। कब लाया? डर के लाया। काबा फतेह होने से पहले जिन सहाबाओं ने ईमान लाए उनका दर्जा ऊंचा है, क्योंकि भाई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब जरूरत थी, परेशानी थी, हिजरत करना पड़ा, इतने मुश्किल दौर में जिन सहाबाओं ने उनका साथ दिए, उनके वास्ते घर दार औरत बाल बच्चे छोड़ के उनको भी हिजरत करना पड़ा, तो इनका दर्जा ऊंचा है। और जबकि कुरान भी खुद गवाह है, कुरान खुद कहता है कि भाई जिसने काबा फतेह से पहले ईमान लाया उसका दर्जा सबसे आला, और जिसने काबा फतेह के बाद ईमान लाया उसका दर्जा सबसे नीचा। तो फिर हमारे मामू का दर्जा क्या हुआ? सबसे नीचा। लेकिन हमारे कुछ भांजों ने उसकी ऐसी तारीफ करे कि सबसे ऊंचा। तुमको दूसरे साहबाओं के नाम की कभी तुम मोमबत्ती नहीं जलाते, लेकिन हमारे मामू के तुम उरस मना रहे, मेले मना रहे, ईद मिलाद मना रहे, बख्शिश का सामान। हमारे भांजे की एक नात है, जरा नात सुनो। नात के अंदर इतनी इतनी तारीफ है कि भाई सुनने को भी हमको शर्म आती। तो जिस मामू ने काबा फतेह के बाद ईमान लाया, डर के लाया, जान का डर था तब लाया, तो इस मामू को तुम
इतना ऊंचा उठा रहे कहीं को। अब दूसरा शेर, मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू, जिस कुरआन मामू को नीचा किया, जिस कुरआन मामू को नीचा किया, उस मामू को भांजों ने ऊंचा किया। अरे जैसा भी है, अरे कैसा भी है तो मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू। कुरान क्या बोल रहा कि भाई जिसने काबा फतेह से पहले ईमान लाया उनका दर्जा सबसे ऊंचा, और जिसने काबा फतेह के बाद ईमान लाया उसका दर्जा सबसे नीचा। अब जिसका दर्जा सबसे नीचा है, अब कुछ भांजे लोग उसको एकदम आसमान पे चढ़ा के रखे, ऊंचाई पे बिठा के रखे। क्या ये हकीकत में सही है? ये हमको फैसला करना है, मुसलमानों को फैसला करना है। कुरान का हुक्म मानना है क्या फिर भांजों का हुक्म मानना है, ये तुम्हारी अपनी समझ है। अब दूसरा शेर है, मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू, मेरे मामू ने मौला से जंग किया, मेरे मामू ने मौला से जंग किया। कितने मासूमों का मामू ने कत्ल किया, कितने मासूमों का उसने कत्ल किया। अरे जैसा भी है, अरे कैसा भी है तो मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू। जो हजरत अली अहले बैत का हिस्सा है, कुरान ने अहले बैत के पाकीज़गी की गवाही दी, क्योंकि अहले बैत कभी खता नहीं कर सकते। तो उस मामू ने हजरत अली से जंग की, 3 जंग की। हजरत जंग सिफ़ीन है, जंग मरवान है, हाँ और एक कौन सी जंग है मुझे पता नहीं है। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोला कि भाई मैं जिसका मौला अली उसका मौला, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे दी, जिसने मेरे अली से दुश्मनी की उसने मुझसे की। इतने सारे तारीफ हजरत अली के हैं और कभी अली खता नहीं कर सकते। तो अली के साथ उस माविया ने जंग की, और उस जंग के अंदर वो इस्लाम की सबसे बड़ी जंग मानी जाती है, जिस जंग में तारीख के हिसाब से कम 70,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ। तो हमारे मामू ने हजरत अली से जंग करके कितने मासूमों का कत्ल करे, फिर भी हमारा मामू ऊंचा, बख्शिश का सामान, बख्शिश कराएंगे हमारी मामू। सोचो समझो। दूसरा एक शेर है, मेरे मामू ने हसनैन से वादा किया, मेरे मामू ने हसनैन से वादा किया, फिर वादे को मामू ने तोड़ दिया, फिर वादे को मामू ने तोड़ दिया। अरे कैसा भी है, अरे जैसा भी है तो मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू, मामू ओ मेरा मामू। जब हजरत अली की शहादत हुई तो हजरत हसन खलीफा बने, तो हमारे मामू ने, माविया ने बगावत की, खिलाफत को कबूल नहीं किया और दूर दूर से फितनेबाजी शुरू करके उनके खिलाफ बगावत की। उनको इतना मजबूर करा
तो हजरत हसन ने भी कि भाई मुसलमानों का बिलावज खून न बहे, इसलिए मामू से उन्होंने सुलह की। हजरत हसन खिलाफत पे सिर्फ 6 महीने रहे, यानी कि हजरत हसन को खिलाफत से उतरने पर हमारे मामू ने मजबूर कर दिया, बगावत करके, लोगों को बहका के, और सुलह किए। अब सुलह में कुछ वादे किए हैं, कुछ सुलह में वादे हुए, सब मुसलमानों को मालूम है, तारीख में मौजूद है, लेकिन एक भी वादे को मामू ने पूरा नहीं किया। फिर भी हम उस मामू को शफाअत का जरिया मानेंगे, उस मामू को बख्शिश का सामान मानेंगे, उस मामू को हम जन्नती मानेंगे, उस मामू को इतनी तारीफ करेंगे कि हमारे भांजे लोगों को दूसरे किसी सहाबा की या दूसरे किसी शहीद जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन के बारे में जो शहादत दी, उनकी तो उनको याद नहीं आती, लेकिन मामू की विलादत, हमारे पाकिस्तान के है वो इलियास अत्तार खादरी, वो तो जुलूस निकालते, माविया के नाम की विलादत, बख्शिश कराएंगे माविया। उन्होंने एक नात भी लिखैली है, हमें तो नाज है शफाअत माविया। तो क्या है ये, तुम इस्लाम के खिलाफ है कि इस्लाम के फेवर में तुम काम कर रहे हो? भाई जिसने अहले बैत को तकलीफ दी, हजरत अली के साथ जंग की, हजरत हसन से सुलह की, उनको खिलाफत से उतारने की पूरी कोशिश की, उसके बाद हजरत हुसैन को करबला में शहीद करने वाला कौन था? इसी ने उसको बिठाया था। जबकि उस वादे में ये भी एक वादा था कि भाई तेरे बाद बादशाह लोगों के चुनाव से बनेगा, लेकिन इसने अपने बेटे को बादशाह बनाया। तो इतने सारे तमाम हमारे मामू के गलतियों के बाद भी भांजो लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही कि भाई हम हक पे है या ना हक है? वो सहाबी है, ईमान वाले है, वो अपनी जगह है, लेकिन जितना तुम उसको ऊंचा बता रहे हो, आने वाले नस्ल में, आने वाले पीढ़ी में गलत पैगाम फैला कर अहले बैत के दर्जे को तुम कम कर रहे हो और ये मामू की तारीफ ज्यादा कर रहे हो, ये सच में कुरान के खिलाफ है या तारीख के खिलाफ है? ये हमको सोचना जरूरी है। इसी मामू ने हमारे मामू का भी कत्ल कराया है। जब हजरत अली की खिलाफत थी, तो उस खिलाफत के दौर में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भाई था, वो मिस्र का या शाम का कोई गवर्नर था। तो माविया ने उससे जंग की, उसको गिरफ्तार किया, उसका कत्ल किया और उसको गधे के खाल में सीकर उसको जला दिया। तो वो मामू की तो तुमको याद नहीं आती, जो हजरत अली के खिलाफत के दौर में मिस्र का गवर्नर या बादशाह था। वो मामू की तुमको आज तक तुम्हारे जुबान पर उसका नाम नहीं आया। तो ये कैसी मुनाफिकत है, ये क्या है? ये सोचो समझो, और जो भी सच्चाई है उसको तलाश करने की कोशिश करो, तलाश करो और सच का साथ दो, किसी पे इल्जाम मत लगाओ। बस आगे बहुत सारी तारीख पढ़े वाली है, हिस्ट्री है, कुरान है, हदीस है, तो हमारे मामू की क्या क्या असलियत है वो सब जानने की कोशिश करो।